हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। मैं गुरुचरण सिंह चौहान, भारतीय सम्राट सुभाष सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए। सर, मैंने आपकी 2-3 पोस्ट पढ़ी जी। और पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपसे फोन से बात करना उचित समझा। बहुत सुंदर। अब मुद्दे की बात है, अच्छा भारत चाहिए या अकेला पोस्ट पढ़ के आनंद लेना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने अभी उससे पूर्व मैंने जो आपको परिचय दिया, आपने उसका ध्यान नहीं दिया सर। मैंने सब चीज पे ध्यान दिया। मैंने कहा कि मैं एक्चुअली हमारा एक संगठन है भारतीय सम्राट सुभाष सेना, जो नेताजी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जी जी। और हमारा पूरा देखिए, संगठन नेताजी ने तो ये कहा था कि अंग्रेज जो है एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। जब तक हम इसको जो है ना ठीक नहीं करेंगे तब तक अच्छा भारत नहीं मिलेगा। जी सर। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो सुभाष चंद्र की बात नहीं मानी। डरे हुए अंग्रेजों से अंग्रेजों की शर्त पर सत्ता का हस्तांतरण षड्यंत्र के तहत स्वीकार किया। जी सर। ये इस देश के साथ धोखा था, दगाबाजी थी, षड्यंत्र था। खुद के लाभ के लिए इन लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और 1860 के दशक में जो नियम कानून बनाए गए थे वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए गए। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर वो हमारे ऊपर क्यों थुपे हुए हैं? जब हम लोग इतने विद्वान हैं कि ये सारी कंपनियों के सीईओ बन सकते हैं, जब हम इतने विद्वान हैं कि जी सर इसरो स्थापित कर सकते हैं, हम ऐसे जो है ना व्हीकल बना सकते हैं, सैटेलाइट व्हीकल बना सकते हैं जिसमें टैक्सी जैसे 103 सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। जी। हम एटॉमिक पावर से लेके हर काम कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या हमको इतनी अकल नहीं दी है कि हम अच्छे नियम कानून बना दें? 1860 के कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी थोप रखे हैं सर, बिल्कुल थोप रखे हैं सर। लेकिन हम विद्वान तो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। सर, हमें आप जैसे लोगों की और मार्गदर्शन की जरूरत है। और सर, मैंने आपका लेख पढ़ा, 2-3 लेख मैंने आपके पढ़े, आपने कई सारे लेख उसमें आपके हैं। मैंने 2-3 को पढ़ा।